राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी बीएसटीसी पीटीटी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें से पहली टेस्ट सीरीज आपके सामने है। यह आपको रोजाना सुबह 9 बजे हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके ट्रेनिंग के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों आज से यानी कि 22 मार्च 2023 से हमारे चैनल पर आपके लिए पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क रूप से करवाया जाएगा। राजस्थान जीके ट्रेनिंग के माध्यम से अलग अलग शिक्षक आपको अलग अलग विषय पढ़ाएंगे और वो भी बड़े ही शानदार तरीके से। सभी शिक्षक बहुत ही अच्छे विद्वान शिक्षक है दोस्तों, उनसे आप पीटीटी बीएसटीसी के सभी विषय पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों, और आपको शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपको वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे ही वीडियो डलेगी आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको उसका पता चल जाएगा कि आज किसकी वीडियो आएगी और कब आएगी। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं टेस्ट सीरीज में। पहली टेस्ट सीरीज है ये अपनी राजस्थान जीके की, जिसमें से मैं आपको आज 28 प्रश्न पूछने वाला हूं। ठीक है, इन 28 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है प्यारे साथियों। सभी के सभी प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। सबको पता है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, 1070 नहीं बतानी। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई हमेशा 5920 किलोमीटर ही रहेगी, चाहे राजस्थान में 50 जिले क्यों ना बन जाए, चाहे 55 जिले ही क्यों ना बन जाए। ठीक है, तो 5920 किलोमीटर अपने राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की कि राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो राजस्थान भारत के लगभग दोस्तों लगभग माने तो 10.41% भाग पर फैला हुआ अपना प्यारा राजस्थान भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों अब बात कर लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है। हाँ, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई आपसे पूछ लेना तब आपको बतानी है 1070 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछ ले कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 5920 किलोमीटर। आपको हमारे जो जीके के जो टीचर है विजयपाल सर, वो आपको बहुत सही ढंग से जीके पढ़ाने वाले हैं, तो आप उनसे रोजाना क्लास लीजिएगा और हमारी टेस्ट सीरीज सुबह 9 बजे रोजाना ज्वाइन करिएगा। आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, आपके अच्छे नंबरों से आप पीटीटी बीएसटीसी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तो चलिए प्यारे साथियों अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना प्यारे साथियों, आप सबको पता है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है। यानी कि सबसे लास्ट में अपने राजस्थान में सूर्य उदय और सूर्यास्त अपने जैसलमेर में होता है दोस्तों। और आपसे पूछ ले सबसे पहले कहां पे होता है, तो सबसे पहले आपसे पूछ ले तो आपको बताना है धौलपुर में होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में अपने जैसलमेर में होता है, सबसे पहले अपने धौलपुर में होता है प्यारे साथियों। चलिए अब अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछ ले तो आपको बताना है राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रमशः कौन सा है। यानी कि एक तो सबसे बड़ा जिला और उसके बाद में सबसे छोटा जिले की बात करें तो आप सबको पता है, चाहे राजस्थान में 50 जिले बन जाओ या फिर 51 जिले बन जाओ या फिर 100 ही जिले क्यों ना बन जाओ, अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार अपना जो सबसे बड़ा जिला है वो अपने जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला अभी तक दोस्तों अभी तक की बात है अपने धौलपुर जिला है। ठीक है, अभी तक अपने धौलपुर ही जिला आएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थिति क्या है। तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थिति की बात करें ना तो प्यारे साथियों वो आती है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इस आंसर को और इस प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आप सबको पता है एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के अंदर एक देश है, उसका नाम है भारत, और भारत देश के अंदर 28 राज्यों में से एक राज्य है सबसे बड़ा राजस्थान। ठीक है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है, यानी कि राजस्थान भारत में कहां पे स्थित है। तो बात करें तो राजस्थान अपने उत्तर पश्चिम में स्थित है प्यारे साथियों। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है। अभी तक संभाग की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये अपने दोस्तों कोटा संभाग में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न के बारे में देख लीजिए कि राज्य में सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त किस जिले में होता है। तो सबसे बाद में तो हमने बात कर ली कि भाई जैसलमेर में होता है, लेकिन सबसे पहले अपने धौलपुर में होता है, जो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो बात करें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न की, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है 28 राज्य हैं। अगला है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान के पड़ोसी जो राज्य है ना, पड़ोसी राज्य हैं, उनकी संख्या दोस्तों अपने कितनी है आपको बताना है, 5 है। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि 5 कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य राजस्थान के साथ साझा हैं, यानी कि पड़ोसी हैं, आप बता सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये कह रहा है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी के बारे में बात करें तो आप सबको पता है विराटनगर अपने मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। अगला है कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। तो कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो प्यारे साथियों हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। और ब्यावर व अजमेर का क्षेत्र दोस्तों आपसे पूछ ले किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है वो अपने किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है प्यारे साथियों मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला है जयपुर एवं उसके आसपास क्षेत्र में भाषा बोली जाती है, यानी कि भाषा क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है। जयपुर एवं उसके आसपास की जो क्षेत्रीय भाषा है वो अपने ढूंढाड़ी भाषा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि महाभारत कालीन जनपद थे। तो महाभारत कालीन जनपद आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मत्स्य जनपद एक मात्र ऐसा जनपद है जो महाभारत कालीन था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है। तो प्राचीन ग्रंथ बोल लीजिए या फिर प्रथम वेद बोल लीजिए, वो अपने कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों कि शेखावाटी में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों अपने सीकर आता है, चूरू आता है और अपने झुंझुनू आता है फिलहाल तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है प्यारे साथियों कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था वह कौन था। दोस्तों जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था और उसका नाम आपको बता दो दोस्तों, वो था अपने हसन खान मेवाती। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अगला है कि मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था। दोस्तों मालव देश के अंतर्गत अपने टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ देश आते थे पहले। ठीक है, चलिए सीवी जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों सीवी जनपद की राजधानी आपसे पूछ ले, आपको बताना है मध्यमिका अपने सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न है कि बयाना जो अपने भरतपुर में है उसकी प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है। दोस्तों बयाना भरतपुर की प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है। दोस्तों ये अपने मिलता है किस राजवंश के, सूरसेन राजवंश के
प्रशस्ति से अपने बयाना प्रशस्ति से हमें सूरसेन राजवंश का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो प्यारे साथियों, मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वो अपने ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जिसको हम प्रथम वेद भी कहते हैं और प्राचीन वेद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन समय में गुहिल, जिनको सिसोदिया भी कहते हैं, वंश का राज्य रहा था। तो दोस्तों, प्राचीन समय में गुहिल या सिसोदिया वंश का जो राज्य रहा था उसके बारे में बात करें तो मेवाड़ अपने गुहिल और सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। ठीक है, गुहिल को ही सिसोदिया आगे कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? तो दोस्तों, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? ये किया है दोस्तों, अपने सूरसेन जनपद का उल्लेख किया है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हमने आपसे 28 प्रश्न का टेस्ट लिया था। अगर आपके 28 प्रश्नों में से 20 से लेकर 25 प्रश्न भी सही होते हैं तो आपका स्कोर वेरी 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 गुड है। ठीक है, अगर आपके कम स्कोर आते हैं तो हमारी रेगुलर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज शाम 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपके पीटीटी बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लासें चलने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।